संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ यहाँ विराजमान है और आप में से अनेक लोग सुनते ही होंगे इसकी चर्चा को जो नियमित चलती है। पहले भी शायद 2-3 महीने पहले आया था मैं यहाँ, तब भी मैंने इसकी चर्चा की थी। 4 जनवरी 3 महीने हो गए पूरे। और आज भी इसी ग्रंथ की चर्चा जो नियमित चल रही है उसे आगे बढ़ाना है। प्रकरण बहुत सरल है, समझने योग्य है, उपयोगी है। बहुत सारे जो लोग गहरे अभ्यासी होंगे वे कदाचित ये बात कहें कि इनकी हमें क्या जरूरत है, क्योंकि प्रकरण यहाँ चल रहा है ग्रहित मिथ्यात्व के निषेध का। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, कुदेव कुगुरु और कुधर्म की आराधना नहीं की जानी चाहिए, ये प्रकरण चल रहा है। अब आप कहेंगे साहब हम तो पूछते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं है। यदि आप ग्रहित मिथ्यात्व से सहित हैं तो छोड़ देने योग्य हैं, और यदि ग्रहित मिथ्यात्व आपके जीवन में नहीं दिखता है तो वो आगे भविष्य में कभी आपके जीवन में न आवे, इसलिए दृढ़ता रखना, उसके लिए ये प्रकरण बहुत जरूरी है। माने ये प्रकरण बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। कई दिनों से चर्चा चल रही थी इस मुद्दे पर, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का क्या महात्म्य है, सम्यक्त्व की क्या महिमा है और मिथ्यात्व की क्या महिमा है। इसे बता देने के बाद कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना नहीं करता। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंतभद्र स्वामी ने लिखा, भयाशा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगनाम प्रणामम विनियम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव ऐसे कुदेव कुगुरु और कुधर्म की आराधना नहीं करता। जब ये बात यहाँ कही गई तो एक प्रश्न सहज ही सामने उत्पन्न हुआ, तो फिर जैन मंदिरों में इनकी प्रतिमाएं क्यों हैं? क्षेत्रपाल पद्मावती जैसों की प्रतिमाएं तो जैन मंदिरों में ही हैं भाई साहब। हो सकता है आपके मंदिर में नहीं हो सकता है शुद्धामनाएं के मंदिरों में ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में कितने दिगंबर जैन मंदिर हैं जहां ये सब प्रतिमाएं विराजमान हैं। जैन मंदिरों में ही है, अजैन लोग तो मानते नहीं है इनको। अजैन लोगों के यहाँ क्षेत्रपाल थोड़ी ना होते हैं, अजैन लोगों के यहाँ पद्मावती तो होती नहीं है, तो आपके यहाँ जैन मंदिरों में इनकी प्रतिमाएं क्यों विराजमान है? तो एक बहुत सुंदर तर्क दिया कि जिस समय जैन प्रतिमाएं खंडित की जा रही थी उस समय जिन मंदिरों की सुरक्षा के लिए दरवाजे के बाहर गेट पर ही इनको स्थापित किया गया, हिंदू बना करके कि हिंदू मंदिर जैसे हैं, तो जैन मंदिर में जो भीतरा की प्रतिमाएं थी उनमें तोड़फोड़ बंद हो गई। ये बहुत बड़ा उपकार था, वो समय की नजाकत थी, उस समय समय की जरूरत थी। बाद में मंदिरों से हटा दी गई, जो शुद्ध आमनाई के मंदिर थे उन्होंने विराजमान नहीं होने दी, बचे रहे जो भी रहा हो। ये इस वजह से ऐसा हुआ। ये शासन देवी देवता कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसके लिए कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए। इनको प्रसन्न कर लेते हैं लोग, देवी देवताओं को प्रसन्न करने की बात करते हैं, मंत्र तंत्र साधना सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, कहते हैं मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ इतने सुंदर तर्क दिए भाई साहब, बहुत गहराई से विचार करना। एक बार प्रथमानुयोग के उदाहरणों को प्रस्तुत किया, कहानियां बतलाई। किससे बतलाए? बोले आपको मालूम है रावण ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण की सेना को जीतने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी। फिर क्या हुआ? बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके भी हार गया ना। कौरवों ने पांडवों को हरा देने के लिए कात्यायनी विद्या को सिद्ध किया। फिर क्या हुआ? कौरवों का कुल खत्म हो गया, पांडवों को जीत नहीं पाए। इसी तरह से कंस ने भी श्री कृष्ण को पराजित कर देने के लिए अनेक विद्याएं सिद्ध की, लेकिन फिर भी कंस सफल नहीं हो सके। इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ बतलाई और अंत में ये कहा कि शासन देवों को पूजना मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है, पाप नहीं महापाप है।
यदि मैं महापंडित टोडरमल जी साहब की शरण में आपको ले चलूं, तो पंडित जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 192 192 नंबर पेज पर लिखा है, इन कुदेवादि को पूजना ये इतना बड़ा पाप है कि सप्त व्यसनादि पाप भी उसकी तुलना में छोटे लगते हैं। उनकी पंक्तियां हैं, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इस मिथ्यात्व को छोड़ना। 192 नंबर पेज पे लिखा टोडरमल जी साहब ने, भाई नवीन। सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर इसे छोड़ना, ये कितना बड़ा पाप होगा। कुदेव को मानना, कुगुरु को मानना, कुधर्म को मानना, कुदेव कुगुरु आदि की आराधना करना, ये बात मोटा मोटा समझ में नहीं आती है। और मोटा मोटा यदि समझ में आ भी जावे तो मान्यता में कहीं ना कहीं ये ग्रहित मिथ्यात्व घर करके बैठा हुआ होता है। अंदर ये लगता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ कोई तो बात, ऊपर ऊपर से भले ही सब शांत दिखाई दे रहे। अभी किसी से भी पूछेंगे, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ सभा में कोई ऐसा व्यक्ति होगा आगरा नगर के इस कुंद कुंद कहान सभागृह में जो ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में कुदेवादी की आराधना करता होगा। फिर भी यदि कोई हो तो छूट जाएगा। अभी जब अपन बात करेंगे ना विस्तार से, तो छूट जाना चाहिए। जो लोग उनकी आराधना नहीं करते हैं, एक बार दिल में झांक करके देखना। अभी तो सब यही कहेंगे, नहीं नहीं हम नहीं पूछते, नहीं पूजने योग्य नहीं है, नहीं मानना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा किसी भी अंतर आदि की बाधा हो जाए ना, तो फिर किसी पीर के पास चले जाएंगे, किसी से झाड़ा लगवाने चले जाएंगे। आपके तो आगरा के अंदर वहां नहीं जाएंगे, जिसके लिए आगरा प्रसिद्ध है। अनेक उपाय करेंगे उसके लिए। किसी महावीर जी ले जाएंगे, हमारे पदमपुरा ले जाएंगे, तिजारा ले जा करके भूत भगाएंगे। नहीं कोई ऊपरी बाधा है, कोई ना कोई असर हो जाएगा। हिंदू देखेंगे ना मुसलमान देखेंगे, सबके यहाँ चले जाएंगे। किन की बात कर रहा हूं मैं? जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मानना चाहिए, उनकी कह रहा हूं। मरता क्या नहीं करता भाई गणतंत्र जी, मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत लोगों से चर्चाएं की है। और हमारे कई ऐसे साथी हैं जो ये तर्क करते हैं कि जैसे डॉक्टर के जाकर के इलाज हो जाता है वैसे वहां जाके इलाज होता है। क्या दिक्कत है दोनों में? ऐसे साथी मिल जाएंगे अपने कहीं? बोलो। ये जैसे डॉक्टर के जा रहे हैं, भाई डॉक्टर के भी तो जा रहे हैं कि नहीं भाई पवित्र? डॉक्टर के जा रहे हैं, डॉक्टर ने दवाई दी और ठीक हो गया। ऐसे उनके पास में गए, उन्होंने जो कुछ भी मंत्र जो कुछ भी किया हो तो इलाज हो गया। और नहीं जाओ तो बहुत तकलीफ होती है। ये कह रहे हैं मिथ्यात्व नहीं, महामिथ्यात्व है। पाप नहीं, पाप का बाप है। बाप नहीं, बाप का भी बाप है। क्या जिस मिथ्यात्व की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये पाप का दादा है भाई साहब। क्या ये महापाप है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? देखिए इसी प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 587 नंबर का पेज है संयम प्रकाश ग्रंथ में। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का प्रमाण दे रहे हैं। दोष संयम पिदेवम जीव हिंसाई संजुदम धम्मम गंथा सक्तम च गुरु जो मरणदि सोहु तिट्ठी। जो जीव दोष सहित देव को और हिंसा सहित धर्म को और परिग्रहासक्त लोभी गुरु को पूजता है एवं मान्यता करता है, वह मिथ्या दृष्टि है। किन किन को मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहकर के पुकार रहे हैं? कुछ कठिन तो नहीं है बात? क्या भाई साहब, कुछ कठिन तो नहीं है? कठिन है या ज्यादा सरल तो नहीं हो रहा है? ज्यादा सरल है कि बहुत कठिन है? देखिए दोष सहित देव को और हिंसा सहित धर्म को, इसका मतलब जहां दोष दिखाई देता हो वे देव सच्चे देव नहीं है। जहां हिंसा होती हो वहां धर्म नहीं हो सकता। अभी धर्म के नाम पर कितनी हिंसा हो रही है चारों तरफ। यदि समाज में देखेंगे तो लड्डू से लेकर के दीपक, अगरबत्ती, धूप, दीपक और धारा और जल और ऊपर से पंचामृत, क्या क्या किस किस रूप में महा हिंसा का साम्राज्य नहीं फैल रहा है चारों तरफ।
कैसी कैसी हिंसा हो रही है, चारों तरफ हिंसा ही हिंसा दिखाई दे रही है और लोग समझ रहे हैं धर्म हो रहा है। 108 दीपकों से आरती, फिर कोई कहता है नहीं 1008 से करूंगा तो ज्यादा धर्म होगा, नहीं 1008 से करूंगा। फिर ऐसा देखा नहीं 51,000 दीपकों से आरती, ऐसा भी सुना मैंने, 51,000 दीपकों से आरती, तो कितना बड़ा धर्म होगा भाई साहब। 51,000 दीपकों से आरती करेंगे तो धर्म कितना ज्यादा होगा। इसका मतलब जितने ज्यादा दीपक जलेंगे उतना ज्यादा धर्म होगा, जितनी ज्यादा धूप डालेंगे उतना धर्म होगा, जितना ज्यादा द्रव्य चढ़ाएंगे उतना धर्म होगा, जितना मांडने पर मंडल पर ले जा करके सामग्री चढ़ाएंगे उतना धर्म होगा। ये कहाँ कहाँ धर्म की कल्पना हो रही है जगत के जीवों में। सबका निषेध कर दिया और परिग्रह से जो आसक्त लोभी गुरु है उन्हें पूजता है एवं मान्यता करता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। नई प्रथा चालू हो गई है, सही कह रहे हैं भाई साहब, नई नई चीजें चल रही हैं। कहां तक बतलाएं आपको, इतनी नई नई प्रथाएं चल रही है। भक्तामर से इलाज हो रहे हैं, अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है भक्तामर से जो इलाज हो रहे हैं वो कैसे हो जाते हैं। टोडरमल जी साहब ने बड़े गजब के प्रकरण लिखे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 173 नंबर पेज, यक्ष यक्षिणी आदि के निषेध का प्रकरण लिखा और वहां 1-2 पेज पहले से लेकर के आगे तक इस तरह के प्रकरण दिए हैं कि भाई इनको पूजने से भला होता नहीं है। और एक जगह तो ऐसा वाक्य लिखा कि कुदेवादि को पूजते हुए 100 बार विघ्न हो जावे उनको तो गिनता नहीं है, और एक बार काम हो जाए तो कहता है उनको पूजा था इसलिए हो गया। कहां तक कहे इसकी मिथ्या मान्यता के बारे में। ये ऐसा समझता है इसी से हो गया, भाई नहीं हुआ था। तो मैं कहता हूं यदि इनकी मान्यता से ही काम होता हो, इनकी भक्ति पूजन और आराधना से ही यदि काम होता हो तो फिर दूसरा कोई काम मत करना। मैंने कोरोना के समय इस तरह की बातें बहुत सारी कही। जब हमारे धर्म गुरु कहलाने वाले लोगों ने इस तरह की व्याख्याएं करना शुरू किया कि अमुक मंत्र का जाप करो तो कोरोना नहीं आएगा, ऐसी बातें बहुत चली। आप मंदिर में ये अनुष्ठान करो तो कोरोना नहीं आएगा, आप इतने रुपए देकर के वहां शांति धारा कराओ तो कोरोना से बच जाओगे, आपके कोरोना हो गया हो तो आपके नाम ले लेंगे हम यहाँ शांति धारा करते समय, आपके कोरोना मिट जाएगा। ऐसी बातें बहुत चली भाई साहब, और इतने अंधभक्त लोगों ने उन सब बातों को चलाया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने उस समय एक बात कही और बार बार कहता हूं और कहूंगा भी, पीड़ा है मुझे इस बात की। जो लोग कोरोना निवारण का मंत्र बांट रहे थे वे ही लोग कोरोना से बचने के लिए लोगों को पास में नहीं आने दे रहे थे। क्या क्यों भैया आप क्या कह रहे हो, इस मंत्र से नहीं होगा। मैं मंत्र दे रहा हूं आपको भाई साहब, इस मंत्र का जाप करना आपके पास में कोरोना नहीं आएगा। ये ठीक है तो पक्का ना कि हाँ पक्का नहीं आएगा, चिंता मत करो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम मेरे पास में मत आना क्यों भैया, मेरे हो जाएगा तो कि क्यों, आप तो दूसरों को उपाय बतला रहे हो, आपके कैसे हो जाएगा। अरे भैया ये दुनिया ऐसी है, कहां तक बतलाएं, कहां तक उपाय बतलाएं, क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है, किस किस तरह की खोटी मान्यताएं चलती है, कोई समझाने वाला नहीं है। कौन समझाए, किसको समझाए, कोई सुधरने वाला जगत में दिखाई देता नहीं है। कोई बैर नहीं, वर्तमान सबका उदय अपना अपना है भाई साहब। जिसका जैसा वर्तमान उदय होगा उसके अनुसार उसकी परिस्थिति बनेगी। जिसके जितना कर्म का उदय होगा, उस समय बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आए थे सामने कि साहब सब लोगों ने ऐसे क्या पाप किए, सबके साथ में ऐसा कैसे हो गया, सबके साथ में ही हो जाएगा क्या, सबने एक साथ पाप किए थे क्या। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि हकीकत ये है सबका उदय अलग अलग है। यहाँ किसी को हुआ था क्या कोरोना, यहाँ हुआ है कोरोना बस एक दो, अच्छा कई लोगों को हुआ है, इधर भी हुआ है, हाँ कईयों को होकर के निकल गया होगा। तो सबका उदय अलग अलग हुआ ना, कई के होकर के निकल गया तो भी पता नहीं लगा, कई निकल गए कई लोग कोरोना में निकल गए और कई लोगों के कोरोना होकर के निकल गया, कई लोगों के कोरोना हुआ तो घर में ही ठीक हो गए,
कई के कोरोना ऐसा हुआ कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, कई हॉस्पिटल में जाकर के भी 3 दिन में आ गए, कोई 1 महीने में आए, किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, किसी को वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। तो सबका उदय अलग अलग है या नहीं? एक जैसा थोड़ी ना कह सकते हैं, दोनों ही गलत है भैया, दोनों ही गलत है। जितना ज्यादा द्रव्य उतना ज्यादा धर्म, ये तो गलत है ही। जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा धर्म, ये भी गलत है। दोनों ही मान्यताएं गलत है, उससे कुछ होने वाला नहीं। फर्क क्या है? बहुत फर्क है भाई साहब। जो मूल अभिषेक है वो तो प्रक्षाल है, वास्तव में तो सही शब्द तो अपने यहाँ जैन परंपरा में तो प्रक्षाल शब्द है। जो अभिषेक है वो तो जन्माभिषेक का प्रतीक है, वो तो जन्म कल्याण के समय होता है, वो अभिषेक तो है ही नहीं प्रतिमा का। प्रतिमा की शुद्धि की दृष्टि से प्रतिमा प्रक्षाल किया जाता है, और उस प्रक्षाल के अंदर थोड़े बहुत यदि जलादि का उपयोग होवे तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन शांति धारा के रूप में जिन मंत्रों को पढ़ा जाता है अपने रोग शोक और शांति के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, उसका तो हमारे यहाँ बिल्कुल निषेध ही है। जैन परंपरा में तो उन सारी बातों का 100% निषेध है, क्योंकि हमारे भगवान बीतरागी होते हैं। हमारे भगवान किसी का कुछ भला बुरा नहीं करते। व्यंतरादि के संदर्भ में कुछ ऐसे गजब के तर्क दिए भाई नीलेश जी। अभी मैं दिल्ली था 2-4 दिन पहले, कितने दिन पुरानी बात होगी, इतने ही दिन होंगे, 8-10 दिन, हाँ 27 मार्च, 8-10 दिन पुरानी बात है। ऐसा प्रकरण आया, टोडरमल जी साहब ने जवाब दिया कि साहब ये देवता तो जिन धर्म के रक्षक हैं हमारा भला कर देते हैं, लोग ऐसा मानते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा देवों का ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान होता है। समझना, 4 तर्क दिए टोडरमल जी ने, बहुत गजब के तर्क। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 6 पर है चर्चा, और दूसरी उसके बाद में विस्तार से चर्चा हुई 172-73 के आसपास में। पहला तर्क दिया देव लोग क्षयोपशम ज्ञान के धारी होते हैं। तो बोले क्षयोपशम ज्ञान होता है तो क्षयोपशम ज्ञान में सारी बातें एक साथ तो जानने में आती नहीं है पूरे लोक में क्या हो रही है। और क्षयोपशम ज्ञान का तो स्वरूप ऐसा है, आपको देख रहा हूं तो आप नहीं दिख रहे, आपको देख रहा हूं तो आप नहीं दिख रहे, आपको देख रहा हूं तो ये नहीं दिख रहे। ये तो क्षयोपशम ज्ञान का स्वरूप है। अवधि ज्ञान होता है देवों के, तो अवधि ज्ञान से जब वे उपयोग लगाएंगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो बात पकड़ में नहीं आएगी। तो देव लोग फालतू नहीं बैठे हैं मुझे देखने के लिए, देव लोग वहां फालतू नहीं बैठे। वे अंतर देव मैं देखता रहूं, इसके ऊपर कब संकट आएगा, कब संकट आएगा, मैं देखता रहूं, मुझे दूर करना है। तो उनके पास कोई काम नहीं है क्या? आपके ऊपर कब संकट आ गया उन्हें पता ही नहीं लगेगा तो क्या होगा, बात खत्म हो गई। पहला तर्क। तर्क नंबर 2, वे कहते हैं पता लग गया, मान लो पता लग गया और कषाएं यदि बहुत मंद है उस समय देव की, तो भला करने का भाव ही नहीं आता, इतनी मंद कषाएं है। और यदि कषाय बहुत ज्यादा तीव्र है, थर्ड पोजीशन, तो देव की कषाय बहुत तीव्र है तो धर्मानुराग ही नहीं होता, वो क्यों आएगा हेल्प करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, यदि मध्यम कषाय है उस देव की तब तो करेगा, न ज्यादा तीव्र है न ज्यादा मंद है, अब तो हेल्प करेगा। कि हेल्प करना चाहे लेकिन उसके पास में शक्ति ही ना हो तो क्या करे, आपका काम करने की शक्ति नहीं हो तो क्या करेगा। ये 4 तर्क टोडरमल जी साहब ने दिए। और 5वां में मैंने एक लाइन और साथ में जोड़ दी कि कदाचित शक्ति भी हो लेकिन हमारे पुण्य का उदय नहीं हो तो देव क्या कर लेगा। कितनी बातें, 5 बातों का कॉम्बिनेशन चाहिए तब जाके काम संपन्न होगा। और पुण्य का उदय यदि अपना होगा तो फिर देव की क्या जरूरत है, तो काम अपने आप ही हो जाएगा। यदि अपने ही पुण्य का उदय हुआ तो फिर तो काम अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए इनका पूजना, यक्ष आदि का पूजना, देवी देवताओं का पूजना किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं है। फिर देखिए 173 नंबर पेज पर जहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निषेध किया है वहां 4 तर्क और दिए, 3-4 तर्क बड़े गजब के। ये कहता है कि साहब हम तो उनको पूजते हैं क्योंकि ये जैनियों के हैं। तो टोडरमल जी साहब ने कहा हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो संयम की पूजा होती है और देव लोग तो नियम से असंयमी है। पूजा किसकी होती है भाई साहब? असंयमी ना वंदे हैं द्रविहीन वस्त्र विहीन भी, असंयमियों की वंदना नहीं होती।
संयम से पूजा होती है, पांचवें गुणस्थान की पूजा होगी, प्रतिमाधारी श्रावक की पूजा हो सकती है एलक शुल्लक के रूप में, आरिकाओं की पूजा हो सकती है स्त्रियों का वेश, और तीसरा वेश दिगंबर मुनिराजों का वेश कहा। तो हमारे यहाँ तो संयम की पूजा है, देव लोग नियम से असंयमी होते हैं, इसलिए देव लोग पूजन के योग्य नहीं है। फिर वो शिष्य कहता है नहीं नहीं, वो सम्यक दृष्टि है इसलिए पूछते हैं, सम्यक दृष्टि है इसलिए पूछते हैं, संयम भले ही नहीं होगा कोई बात नहीं। तो टोडरमल जी ने कहा सम्यक दर्शन तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों में गारंटी से होता है, लौकांतिक देवों में होता है, एक भवावतारी होते हैं, तुम उनको क्यों नहीं पूछते हो, इनको ही क्यों पूछते हो कि नहीं नहीं इनमें थोड़ी सी भक्ति की विशेषता है इसलिए इनको पूछते हैं। तो फिर टोडरमल जी ने कहा भक्ति की विशेषता तो सौधर्मेंद्र में भी है और वो सम्यक दृष्टि भी है गारंटी से, उसको क्यों नहीं पूछते हो। तो फिर शिष्य कहता है कि नहीं नहीं, इनमें क्या है, वो समोप शरण वगैरह में ये द्वारपाल प्रतिहार आदि जैसे होते हैं, तो इनका वहां विशेष दिखाई देता है। तो फिर टोडरमल जी कहते हैं कि नहीं, वहां सम्यक दृष्टि तो ये है नहीं, और वहां समोप शरण में भी इनका कोई अधिकार नहीं चलता, समोप शरण में भी इनको कोई पूछता नहीं है। व्यंतर आदि देवों को, हीन जाति के देव होते हैं, दरवाजे पर खड़े रहते हैं ऐसे चौकीदार की तरह, और ये कोई तीर्थंकर आदि से मिलाते तो है नहीं, किसी भी प्रकार से इनको पूजना, इनकी पूजन भक्ति करना वो योग्य नहीं है। अब एक बहुत सुंदर तर्क जो यहाँ 588 नंबर पेज पर संयम प्रकाश में दिया है, यहीं से पढ़ता हूं। यशस तिलक चंपू 8वें अध्याय का एक श्लोक प्रस्तुत किया है। सोमदेव आचार्य देव लिखते हैं, देवं जगत्त्रयी नेत्रं व्यंतराद्यास्य देवताः समं पूजा विधानेषु पश्यन् दूरम अधव्रजेत। क्या गजब लिखते हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं दुनिया में ऐसे भी लोग बहुत दिखते हैं, वो कहते हैं यार देखो ये झगड़ा तुम्हारा पंडितों में रहने दो, हम गरीब लोगों को छोड़ो, हम भक्त लोग हैं, हम साधारण से लोग हैं, किस किस का कौन सा देव है और कौन सा नहीं है, और किसको करो और किसको नहीं करो, यार हमारे लिए सब बराबर है, हम तो सबके आगे माथा टेकते हैं।